दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश लोचप सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीके मुकेश लोचप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं एक बेहद शानदार प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक विजय स्तंभ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो को शुरू करो में मेवाड़ के एक ऐसे शासक जिन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी यानी कि 1437 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा, सारंगपुर का युद्ध। इस सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराकर इस जीत विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। हमारे राजस्थान के इतिहास में लगभग 6 प्रसिद्ध विजय स्तंभ प्रसिद्ध हैं। उनकी मैं बात करूं तो पहला विजय स्तंभ है बयाना का विजय स्तंभ। बयाना का विजय स्तंभ जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ होने का गौरव प्राप्त है, बयाना भरतपुर का विजय स्तंभ। इस विजय स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया। अगले विजय स्तंभ की बात करूं तो अगला विजय स्तंभ है मंडोर का विजय स्तंभ या मंडोर का विष्णु स्तंभ। इसका निर्माण प्रत्यारों के शासक कक्कुक द्वारा निर्माण करवाया गया और इसी कक्कुक को प्रत्यारों का कर्ण कहा जाता है। अगले स्तंभ की बात करूं तो अगला स्तंभ है अचलगढ़ का विजय स्तंभ। इसी प्रकार 1857 की क्रांति का जो विजय स्तंभ है वो आहुआ पाली में स्थित है, जो 2 महत्वपूर्ण युद्धों के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। एक विजय स्तंभ जो तनोट विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो तनोट माता के मंदिर जैसलमेर में स्थित है, जिसे थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यह विजय स्तंभ 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में बनाया गया तनोट विजय स्तंभ। लेकिन स्थापत्य की दृष्टि से जो हाईलाइट विजय स्तंभ है वो है चित्तौड़ का विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 तक करवाया, यानी कि इसके निर्माण में 8 वर्ष लगे। इस विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है वो है जेता और इसके 3 पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। इस विजय स्तंभ की मैं ऊंचाई की बात करूं तो जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो, इस विजय स्तंभ की ऊंचाई 9 मंजिला इमारत, 120 फीट ऊंचाई और कुल 157 सीढ़ियां। 9 मंजिला इमारत। हमारे राजस्थान जीके के संदर्भ में इस 9 डिजिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनकी मैं बात करूं तो 9 मंजिला इमारत कौन सी है? विजय स्तंभ। इसी प्रकार RJ9 यानी कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया जो कोड है RJ9 वो है चित्तौड़ का। राजस्थान से 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। इसी प्रकार एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि नौगावा के जैन मंदिर कहाँ है? नौगावा के जैन मंदिर डेहरा अलवर में स्थित है। 9 ग्रहों के मंदिर कहाँ है? 9 ग्रहों के मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। 9 तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? 9 तार वाला वाद्य यंत्र तो सर रावण हत्ता को कहा जाता है। 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? 9 गजा पीर की दरगाह तो चित्तौड़ में स्थित है। एक प्रश्न इस प्रकार से आता है कि 9 चौकी पाल क्या है? 9 चौकी पाल तो राजसमंद झील का उत्तरी भाग कहलाता है 9 चौकी पाल। ये थे कुछ 9 डिजिट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। टॉपिक पे आता हूं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जिसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। डॉक्टर गर्टज ने इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश तथा विक्ट्री स्तंभ की संज्ञा दी है इस विजय स्तंभ को। इसी प्रकार इस विजय स्तंभ में भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियां स्थापित होने के कारण प्रसिद्ध इतिहासकार उपेंद्र नाथ डे ने इस विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ की संज्ञा दी है। हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध इतिहासकार आए जिनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने गए। इन्होंने इस विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। इसी प्रकार एक विदेशी इतिहासकार थे फर्ग्यूसन। इस फर्ग्यूसन ने इस विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। और मैं कथनों की बात करूं तो सीमा राठौड़ ने इस विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला कहा। इसी प्रकार RP व्यास ने इस विजय स्तंभ को हिंदू शास्त्र की अनुपम निधि का। एक प्रसिद्ध इतिहासकार और हुए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो सिरोही के रोहिड़ा गांव के रहने वाले थे, प्रसिद्ध इतिहासकार। इन्होंने ओझा साहब ने इस विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा और गोपीनाथ शर्मा ने
इस विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच का। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत पर जो आप इसका प्रवेश द्वार देख रहे हो, यानी कि एंट्री गेट, जो 9वीं मंजिल तक आपको लेकर जाएगा, 9वां प्रवेश द्वार। इनकी मैं मंजिलों की बात करूं तो इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द का उत्कीर्ण हुआ है। और इसकी 5वीं मंजिल की मैं बात करूं तो इसकी 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकार यानी कि जेता और उसके 3 पुत्र नापा, पोमा और पूंजा की मूर्तियों का उत्कीर्ण किया हुआ है 5वीं मंजिल पर। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। और 9वीं मंजिल की मैं बात करूं तो 9वीं मंजिल 1857 की क्रांति से पहले, यानी कि मेवाड़ में उस समय काल था महाराणा स्वरूप सिंह का, जिन्होंने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए। इनके काल में ही ये 9वीं मंजिल बिजली गिरने से ध्वस्त हो चुकी थी, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। ये थी विजय स्तंभ के संबंध में जानकारी। विजय स्तंभ राजस्थान पहली ऐसी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। यह डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। राजस्थान की नहीं, यह भारत की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। हमारी राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो, ऊपर विजय स्तंभ का लोगो छपा हुआ है, साइड में नीचे लिखा हुआ है सेवार्थ कटिबद्धता, और यह लोगो सन 2000 में राजस्थान पुलिस में लागू किया गया। इसके बाद बात करूं तो इसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी जो लोगो है उसमें विजय स्तंभ उत्कीर्ण है। इसी प्रकार जेके सीमेंट के प्रतीक चिन्ह में भी विजय स्तंभ का उत्कीर्ण है। यह थी विजय स्तंभ को लेकर कुछ जानकारी का छोटा सा वीडियो। तो आशा होगी आपको कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।